आप मोबाइल जब इतना करीब करके देखेंगे, क्या आपकी आइज, आप अपनी आइज देख लें, आप थोड़ी देर तक मोबाइल देखें, उसके बाद अपनी हालत देखें, सर विजुअली हालत हो जाती है। अगर आपको काला मोतिया हो गया तो लगातार 3 से 6 माह डालें, शायद अल्लाह के हुक्म से आप ठीक हो जाएंगे। जमजम का पानी ले लें 60 ml, ठीक है, उसमें 2 चुटकी नमक की डालनी है। नमक को बिल्कुल पाउडर किया हुआ, जो हमारे यहाँ मिल जाता है बारीक नमक, डाल के उसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ना आपका ड्रॉपर तैयार हो गया। एक ड्रॉपर आपका सारे बच्चों को भी डालें, महीना खत्म नहीं होता। वो आप अपने बच्चों को डेली डालना शुरू करें, आपके बच्चों की नजर देखें कितनी तेज होती है। किस रंग का पेशाब हो, उससे कौन सी बीमारी है दोबारा, और उसका इलाज क्या है? जिसका पीला पेशाब आता है, जलन के साथ आता है, इसका मतलब इन्फेक्शन है अंदर, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है। एक और सर प्रॉब्लम जो आपको हर घर में नजर आ रही है इस वक्त, तकरीबन कमोबेश छोटी उम्र के जो बच्चे हैं सर, साल 2-2 साल के बच्चे, इतने मोटे शीशों वाली ऐनकें लग गई है। क्या कमाल है। ठीक है, पहले होता था कि 40 के बाद जाके जो है ना ऐनक लगती थी, और उस पर भी लोग परेशान होके वो फिर जो हकीमी कुलिये उनको अपनाते थे और फिर ठीक हो जाता था। अब तो सर छोटे छोटे बच्चे, मेरे अपने घर में बच्चों को ऐनकें लगी हुई हैं। ठीक है, इसका बताइए कि क्या इसमें ना लगता है आपको बच्चे बहुत शौक से देखते हैं। सर मेरी हमेशा ये पूरी पॉडकास्ट सर है ही मेरे यंग बच्चों के लिए, 65% आवाम के लिए बस। अच्छा, बाकी तो हम बाबे, हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए बड़ा कुछ पड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें ना सबसे पहला काम, आपके बच्चों को अगर शीशे लगे, ऐनक लगी हुई है, तो इसमें पहली गलती अपनी देखें। हम क्या, जब हम छोटे थे हमें रोजाना सुरमा डाला जाता था। बिल्कुल डाला और जाता ना था। अगर नहीं ना डलवाना तो थप्पड़ भी पड़ते थे बिल्कुल, खासतौर जुमे को तो लाजमी था ना। ठीक है, उसके बाद बालों को तेल लाजमी लगता था। माएँ हर दूसरे तीसरे दिन क्या करती थी, मालिश करती थी। हाँ, क्या आज वो आप लोग करते हैं? सर अभी ना पिछले हफ्ते बड़े अरसे के बाद मेरे बेटे के ना छोटे वाले के बाल एक्सट्रीमली सिल्की हैं, तो उसको ना उसकी अम्मा ने तेल चोपड़ दिया, तो मैंने उसको कहा, मैं बेटा तू चिपकू लग रहा है। ठीक है, वो सारा दिन पापा मैं चिपकू कहता फिरता रहा। तो वाकई नहीं लगाते आजकल, नहीं लगाते। हाँ। सर ये 2 काम करें। बच्चों को ये भी हमने गलत कर दिया कि उन्हें ये इस्तेमाल नहीं करवा रहे। दूसरा, हम जब छोटे थे बड़े शौक से माँ ने ना 2-3 गिरियां रात को भिगो देनी, सुबह वो छील के खिलानी, फिर मुरब्बा आमला कभी वो दे देना, रोजाना 1 पीस 2 पीस खिला देने। क्या हम ये करते हैं? नहीं करते। फिर उसके बाद आज हम बच्चों को मोबाइल और LCD LED इसके सामने बिठाते हैं। मैं कहता हूँ आजकल के दौर में, वैसे तो मैं भी इख्तलाफ करता था, लेकिन मैं समझता हूँ मोबाइल से LCD बेहतर है। ठीक है, उसकी वजह क्या है? थोड़ी दूरी होती है, आप थोड़ा दूर से देखते हैं। फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, सर जो भी आपकी स्क्रीन पे लगा है, आप गुजरते हुए हर चीज देख रहे हैं, बच्चा देख क्या रहा है? हाँ, बिल्कुल ऐसी है। आपका मोबाइल बच्चे के यहाँ पे है। हाँ। अब आपको नहीं पता किस दुनिया में घूम रहा है। अब मोबाइल जब इतना करीब करके देखेंगे, क्या आपकी आइज, आप अपनी आइज देख लें, आप थोड़ी देर तक मोबाइल देखें, उसके बाद अपनी हालत देखें। सर विजुअली हालत हो जाती होती है। हाँ। हर चीज का आप मुसलसल कुछ अर्सा मोबाइल देखते रहे, आप खुद उकता जाते हैं। हाँ। एक वक्त आता जब आप घंटे बाद 2 घंटे बाद बंद करते हैं ना, आपको गिल्टी फील होता कि यार की मैं नहीं गलत, हकीकत है। क्या वजह है? आपकी आइज देखें, कभी मोबाइल जब आप बंद करते हैं ना घंटे 2 घंटे बाद, आपकी आंखें, आइज ना कभी हाथ लगेगा ड्राई हुई, बिल्कुल खुश्क होती है। फिर आंखों को आप थोड़ा सा ऐसे करते हैं, वजह क्या है? आपने भी देखना, आपका काम चूंकि सोशल मीडिया का है, तो आप देखें, थोड़ी देर बाद आंखें बंद कर रहे, फिर थोड़ी देर बाद देख ले, वक्फा जरूर दें थोड़ा सा। उसके बाद अब बच्चों को क्या करें हम? एक तो मोबाइल से दूर कर दें, जिसकी वजह से ये ग्लासेस लग रही हैं, सबसे पहला काम। दूसरा, बच्चों को हम ऑयली चीजें नहीं देते। हमारे दौर में होता था कि बच्चे जब रोना, कुछ भी होना, बच्चे छोटे बच्चे खास करके 1 साल से लेकर 3-4 साल तक, 5 साल 10 साल तक भी, सुबह कभी कस्टर्ड, कभी सवैयाँ, कभी सागूदाना, कभी वो गाजरें आ गई, गाजरों का मुरब्बा बना के दे दिया। ठीक है, आमला है, आमले का मुरब्बा बना के दे दिया। माएँ क्या करती थी, दही है, दही में रोटी डाल के कूट के, रात की रोटी बची है उसको दही में डाल के दें, यकीन करें बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। रात को रोटी बच गई और सुबह उसको पानी लगा के, घी लगा के गर्म करके दें, क्या टेस्ट आता है। क्या बात है। हमारी माएँ एक तो रिज़्क को जाया नहीं होने देती थी, फिर उन्हें पता था वो कम सरमाए में अच्छी अच्छी ऐसी डिशें बना के दे देती। अब ये चीजें हम खा खा के बड़े हुए हैं। हम यकीन करें, जो लोग आज भी गांव में हैं, गुर्बत में, देखिए उनके बच्चे अचार के साथ भी रोटी खाते हैं ना, तो हमारे बच्चों से ज्यादा फिट है। वजह क्या है? उनके पास जो कुछ है
वो उसके अंदर खुश हैं और वो क्या करते हैं, चार के साथ भी रोटी खाई, भागना दौड़ना, फिट है। हाँ। हमने अपने बच्चों को अच्छी सी अच्छी चीजें खिला दी, बड़ी महंगी महंगी, फिजिकल एक्टिविटी की बजाय मोबाइल पकड़ा दिया। ऑनेस्टली मम्मी डैडी हॉल कर दिया बस इसको, इस रवाज को खत्म करें, सादा जिंदगी पे आए। जितना सादा खाना होगा, जितनी सादा जिंदगी होगी, यकीन करें आपके बच्चों के अंदर ताकत भी होगी। और आई साइड को फिट रखने के लिए हमारी माएँ अरके गुलाब डालती थी। हाँ। शहद 1 नंबर मिल जाता है, अच्छा वाला शहद देसी लेके ड्रॉपर में डाल के रख लें। खाने के लिए नहीं है ना इस्तेमाल करें, आंखों में डालने के लिए रख लें। सोना है आंखों में डाल सर, अल्लाह के बंदे, मोतिया का इलाज है ये। अल्लाह अकबर। अगर आपको काला मोतिया हो गया तो लगातार 3 से 6 माह डालें शहद, अल्लाह के हुक्म से आप ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए दूसरा, मेरा एक नुस्खा बहुत वायरल गया था, मुझे तो अब भी याद, लोग कहते हैं पता नहीं कितने मिलियन पे, हर चैनल के ऊपर बड़ा चला था। बताएं जी। उसमें जमजम का पानी लें। यार इतना तो मिल ही जाता है ना, बिल्कुल खालिस। जमजम का पानी ले लें 60 ml। ठीक है। उसमें 2 चुटकी नमक की डालनी है। नमक को बिल्कुल पाउडर किया हुआ, जो हमारे आम मिल जाता है बारीक नमक, डाल के उसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ना आपका ड्रॉपर तैयार हो गया। एक ड्रॉपर आपका सारे बच्चों को भी डालें, महीना खत्म नहीं होता। हाँ, ऐसे ही है। वो आप अपने बच्चों को डेली डालना शुरू करें, आपके बच्चों की नजर देखें कितनी तेज होती है। फिर उसके बाद सुरमा ना छोड़ें। सुरमा कोई मुश्किल नहीं है, आप सुरमा, ब्लैक सुरमा, वो डलियां मिल जाती हैं, 50 से लाएं। अरके गुलाब के अंदर उसे खर्ल करें अच्छी तरह, बिल्कुल पाउडर कर लें, सही ऐसे बिल्कुल पानी में ऐसे हल हो जाए। उसमें आप बादाम की गिरी को भी रगड़ लें, 2-4 बादाम की गिरियां डाल लें, 2-3 जो सफेद मिर्च होती है वो भी डाल लें। यकीन करें, ये आप सुरमा लगाएं, अगर आपकी आंखें खराब हो जाए मुझे पकड़ लें। क्या बात है, इतना कमाल का नुस्खा। जबरदस्त। तो उसके बाद अगर आप बच्चों की नजर तेज करना चाहते हैं, सुबह नाश्ते में उन्हें मुरब्बा आमला कभी ना भूलें। रात को मुरब्बा हरड़, सुबह नाश्ते में मुरब्बा आमला। फिर उसके बाद रात को आप बादाम की गिरियां, बच्चा 5 खा ले, 3 खा ले, 7 खा ले, 7 सफेद मिर्च, सही ठीक है, सफेद मिर्च लें, 2 से 3 दाने उसे बादाम की गिरी के साथ चबा के, खुद भी एक्सपेरिमेंट करना हो, आप ये इस्तेमाल करके देखें। अगर आपकी आइज ना अच्छी हो 15-20 दिन, महीने में, फिर मुझे आप बताएं। लेकिन शर्त ये है, बच्चों को, बड़ों को ड्राई चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अक्सर क्या होता है, बड़े चाय 6-6 कप पी रहे होते हैं, कहते हैं नुस्खे का फायदा ही नहीं हुआ। अब इतनी ड्राइनेस आप पैदा कर रहे हैं, खुश्की तो आपकी आंखों को तबाह करती है। तो आप चाय भी पिए और आपकी आंखें भी सही हो जाएं, ऐसे तो नहीं होता। फिर या तो फिर आप, पहले लोग चाय पीते थे लेकिन वो वॉक करते थे, उसे डाइजेस्ट करते थे, वो पंजीरी खाते थे, अलसी की पिनियां खाते थे, वो इतना साथ इंटीक कर लेते थे, इंटीक ये देसी घी या इस तरह की चीजें, वो चाय उन्हें नुकसान नहीं देती थी। आज हम चाय तो पीती हैं लेकिन साथ हम जंक फूड, फास्ट फूड, बेकरी आइटम, इसका इस्तेमाल, चाय का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करके उस तरह की चीजें खाते ही नहीं है। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता कि पंजीरी क्या होती है, अलसी की पिनियां क्या होती है। तो फिर इसलिए हमारी आंखें, हमारी आइज वीक हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है हकीम साहब। लास्ट सवाल, ये बल्कि सवाल नहीं है, ये फॉलोअप है। कुछ लोगों ने एतराज किया है और सैकड़ों की तादाद में एतराज आया। लास्ट टाइम हमने अपनी पहली पॉडकास्ट में पेशाब की रंगत से बीमारी का जांच के बारे में बात की थी। तो लोगों ने कहा जनाब आपने बता तो दिया कि किस रंग से क्या होता है, इलाज नहीं बताया हकीम साहब ने। तो आज जरा काइंडली ये बता दीजिए कि किस रंग का पेशाब हो, उससे कौन सी बीमारी है दोबारा, और उसका इलाज क्या है, खासतौर पे इलाज इसमें बताना। अच्छा, इसमें ना ये इसके लिए एक अलग से पॉडकास्ट चाहिए। आज मैं कुछ इलाज बताता हूँ, इसके ऊपर हम पूरा पॉडकास्ट रखेंगे, उसमें पूरी तशखीस पे करेंगे, आपको उसमें सारी डिटेल बताऊंगा, साथ इलाज बताऊंगा। आज मैं सादा साथ आपको बताता जाता हूँ ताकि आपका जो सवाल है उस क्लियर हो जाए। पहले नंबर पे अगर आपका वाइट पेशाब आ रहा है, असाबियत है, सर्दी की अलामत है, ठंडक की अलामत है, कमजोरी की अलामत है, तो इसमें आपने क्या करना है, लौंग और दारचीनी, सही, और उनाब, 3 चीजों का कहवा पीना है। 3 लौंग ले लें, 1 लकड़ी दारचीनी की ले लें गोल वाली, 3 उनाब ले लें, ये इसका इलाज हो गया। ये आप कुछ अरसा इस्तेमाल करेंगे, 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, और टोटल ठंडी चीजें छोड़ दें, खुशक चीजें इस्तेमाल करें। ठीक है, फिश वगैरह, गोश्त वगैरह ऐसी चीजें आप 10 दिन इस्तेमाल कर लें। ठीक है। दूसरा था खुश्की, उसमें पेशाब था ब्लैक कलर में, हल्का सा शेड आएगा या सुर्खी माइल आएगा, इसका मतलब खुश्की बहुत ज्यादा है। अब खुश्की के साथ जब सर्दी अटैच होती है तो ब्लैकिश शेड आता है, अगर गर्मी अटैच हो जाए तो सुर्खी माइल आता है। इन दोनों में आपने पहला काम तो ये करना है, खुश्की को तोड़ना है। खुश्की को तोड़ने के लिए आपके पास है पुदीना, अजवाइन, सौंफ, तेज पत्ता,
ठीक है। इसमें आप कभी कभी अदरक का भी डाल सकते हैं। ये कहवा बना के आप सुबह शाम इस्तेमाल करें खाने के 1 घंटे बाद। इसमें आप टोटल खुशक चीज़ें छोड़ दें, जिसमें चाय भी है, मुरगन अग़ज़िया जितनी है सारी छोड़ दें, फास्ट फूड जंक फूड छोड़ के आप मुरगन अग़ज़िया छोड़ दें, तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। खुश्की से होता क्या है, सबब क्या है खुश्की में? एक तो लम्हात बता देता हूँ, कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हेपेटाइटिस सी होता है, पाइल्स बवासीर होती है, दिल का अटैक होता है, ब्लॉकेज आ जाती है। वाइट में दिल कमजोर होता है जब वाइट पेशाब आता है, तो जब आपका ब्लैकेज आएगा पेशाब या सुर्खी माइल आएगा तो यहाँ पे ब्लॉकेज आएगी, ठीक है। तो इसलिए आपने टोटल खुशक चीजें छोड़ देनी है, तो फिर आपके ये सारे मसले हल हो जाएंगे। उसके बाद आ जाए गर्मी, जिसका पीला पेशाब आता है, जलन के साथ आता है, इसका मतलब इन्फेक्शन है अंदर, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा है, तो गर्मी का तोड़ जब भी करना हो सर्दी से करते हैं। इसमें बड़ा बेहतरीन है सौंफ, सब्ज इलायची, गाउज़बान और गुले सुर्ख ईरानी यानी कि गुलाब के फूल, इसका कहवा बना के पी लें, बड़ा बेहतरीन कमाल का। फौरी तौर पे तुख्मे कासनी डाल लें, पेशाब की जलन खत्म हो जाएगी, पेशाब सही आना शुरू हो जाएगा। इसमें शरबत बजूरी, अरके बजूरी पी सकते हैं, अरके उनाब पी सकते हैं, शरबत संदल पी सकते हैं, इससे फौरन फर्क पड़ जाएगा। गर्मी से होता क्या, जिस्म में ढाल हो जाता है, सुस्ती, काली, घबराहट, बेचैनी, तलखी, वसवसे, दिल की धड़कन किसी टाइम भी फौरन तेज हो जाती है, घबराहट, बेचैनी बहुत, और हार्डरामी हो जाती है, दिल नहीं करता काम करने उठ के। तो ये सारी चीजें अगर ये वाला कहवा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी होती है कि अक्सर जो है ना पेशाब में देखा खासतौर पर जो बहुत ज्यादा पीला पेशाब आपको आता है, रुक रुक के आता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको बार बार हाजत होती है, ठीक है, लेकिन आप जब जाते हैं तो पेशाब आता नहीं है। एक ये, और एक उसमें स्मेल बहुत ज्यादा आती है, ये भी था उसमें। अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं। अगर रुक रुक के आ रहा तो चेक करवाएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, पथरी तो नहीं है, ठीक है। दूसरा, इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन है तो उसमें कलमी शोरा, जौ खार, निशादर, मुलट्ठी, सौंफ, ये 5 चीजें ले लें। तुख्मे कासनी, इसका पाउडर बना के 1 कैप्सूल सुबह शाम खाएं, सही। अल्लाह के हुक्म से इन्फेक्शन खत्म हो जाएगी, जलन खत्म हो जाएगी। अगर वहां पे पथरी है तो फिर पथरी का इलाज करेंगे, सही। तो पथरी के इलाज के लिए बड़ा सादा सा नुस्खा है कि उसमें आप सिर्फ छली के बाल, तुख्मे खरबूजा और खरबूजे के छिलके, 3 चीजों का कहवा और 7 बखड़ा, 4 चीजों का कहवा बना के पिए, और खरबूजा ज्यादा खाएं। अकेला खरबूजा पथरी को निकाल देता है। अब उसके बाद आगे बाज़-औक़ात प्रोटीन बहुत ज्यादा आ रही होती है, ठीक है, ठीक है। अब प्रोटीन आ रही हो तो सारे गोश्त बंद कर दें, मटन, बीफ, चिकन, सारी मुर्गन अग़ज़िया बंद करके ना दलिया जौ पे आ जाए, बिल्कुल सही, दलिया गंदम पे आ जाए, फलों पे आ जाए, कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, इस पे आ जाए, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से प्रोटीन आनी बंद हो जाएगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ बखड़ा, तुख्मे कासनी और सब्ज इलायची और गाउज़बान, इसका कहवा पिए, अल्लाह के हुक्म से प्रोटीन आनी बंद हो जाएगी। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, सारे सवाल तकरीबन हमारे हो गए हैं। इंशाल्लाह अब दोबारा आपके साथ ज़रूर नशिस्त करेंगे मज़ीद सवालात के साथ। और जब भी आप बात करते हैं, देखिए हिकमत के बारे में एक चीज़ कही जाती है, नीम हकीम खतरा जान। तो ये जो कुछ लोग क्या करते हैं आजकल, देखिए क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हमारी भी ये पॉडकास्ट पूरी की पूरी एक साथ तो लगती ही लगती है, लेकिन इसके चंक्स भी लगते हैं। तो लोग एक बस वो सिर्फ बीच की चीज़ पकड़ के ना तो समझते हैं मैं भी हकीम ही हूँ। तो मैं इस पर यही कहना चाहूँगा अपने सुनने वालों के लिए भी कि नीम हकीम खतरा जान वाला जो फॉर्मूला है वो वाकई उस वक्त होता है जब आप खुद ही ना आपने मर्ज़ की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की हुई है, ना आपने प्रॉपर किसी को फॉलो किया हुआ है, बस वो एक चंक देखा और आपने उसका काम पकड़ा और उसको शुरू कर दिया। उससे होगा क्या? नुकसान। जिस तरह हकीम साहब ने खुद भी कहा कि इस तरह के उससे इज्तनाब किया जाए, प्रॉपर तरीके से इलाज करवाया जाए, चाहे देखें वो होम्योपैथिक, एलोपैथिक है या हिकमत है, कोई भी है। जब तक आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी प्रॉब्लम की, उस वक्त तक वो आपके लिए नुकसान ही देगा। इस पॉडकास्ट का जी मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दी जाए। जहाँ हम इंग्लिश इलाज की तरफ जा रहे हैं, होम्योपैथिक इलाज की तरफ भी जा रहे हैं, तो जो हमारा सुन्नत का तरीका है हिकमत से इलाज, मेरी ज़ाती तौर पे कोशिश है कि अच्छे लोगों के साथ बैठ के अच्छी डिस्कशन की जाए, आप लोगों तक वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुँचाई जाए, जिसको ना जाने क्यों हमारे इस मुआशरे के अंदर बहुत बैकफुट पर डाल दिया गया। जबकि हिकमत से रिलेटेड अभी देखें हकीम साहब ने जितनी भी जड़ी बूटियों का नाम लिया, जितनी भी दवाइयों का नाम लिया, इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिसका कोई नुकसान हो। तो अगर कम से कम आपको किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। नुकसान सिर्फ उस वक्त होगा जब आप बगैर किसी मशवरे के, बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी तशख़ीस के लेंगे तो डेफिनेटली वो नुकसान देगा। अब कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं जी ठीक है हिकमत की चीज़ों का नुकसान नहीं है, तो वो फिर उसको परमानेंट अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, मुसलसल लेना शुरू कर देते हैं। किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो आपको एंड उसका रिजल्ट जो है वो नुकसान की तरफ ही लेके जाती है। तो इस चीज़ से इज्तनाब करें,
कोशिश करें कि मशवरा कर लिया करें किसी ऐसे शख्स से, किसी ऐसे तबीब से जो इस डोमेन के अंदर अथॉरिटी रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।